खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से हाल बेहाल है और जम्मू के कठुआ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सवाल पूछती हैं कि क्या ये विकसित भारत है, क्या यही नया भारत है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। कठुआ में नदी के ऊपर से बच्चे कैसे सफर कर रहे हैं। कठुआ में दूर दराज के इलाकों के लिए ये रस्सी ही जिंदगी की डोर है जो इस उफनती नदी को पार करने का एकमात्र जरिया है। सैलाबी चुनौती को पार कर स्कूल पहुंचने की एक उम्मीद है। इस इलाके के बच्चों को हर रोज इसी रस्सी के सहारे स्कूल पहुंचना पड़ता है। रस्सी से ये रिस्क भरा सफर इन बच्चों की अब दिनचर्या बन चुका है, क्योंकि ना तो पुल है ना कोई और रास्ता। लिहाजा अब ये छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इस दरिया पर एक पुल बनाया जाए ताकि ये जोखिम भरा सफर उन्हें ना करना पड़े। तो आप ये खौफनाक तस्वीरें देख रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे रस्सी के सहारे इस उफनती नदी को पार करने पर मजबूर हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम एक पुल बनाया जाए या कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर तैयार किया जाए। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने को मजबूर हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या ये विकसित भारत है। विकसित भारत में पढ़ने वाले बच्चों को ये सहूलतें हैं और छोटे छोटे बच्चे किस तरह पगडंडियों को पार करते हुए, इस उफनते नाले को पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना कोई रास्ता है, ना कोई वैकल्पिक मार्ग है, ना कोई पुल है, लेकिन पढ़ने की ललक है। और इस ललक को पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। सर इधर बहुत खतरा है कि सारी इधर बड़ा खतरा है क्योंकि इधर घुरूरू बना है। इधर पहले तो सरकार ने बड़ी वो बनाई थी कि इधर पुल बनेगा, अब इधर पुल नहीं बना है। तो आप पहले कहते थे लड़कियों को पढ़ाएंगे, अब हम इधर से जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से यार नहीं स्कूल की टाइम पे पहुंचते हैं हम, तो इधर बड़ी देर लग जाती है। बड़े सारे लड़के आते हैं और इधर बड़े सारे घिरे भी हैं घुरूरू पे। तो यही कहना चाहती हूँ कि इधर पुल बन जाए। यहाँ पे गुरूरू से जाने में बहुत खतरा है। यहाँ से थोड़े लड़के गिर भी चुके हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द पुल बना दिया जाए। बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है और यहाँ पे पुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के स्कूल जाते हैं और किसी भी काम काज को कहीं भी जाना हो तो यहीं से जाना पड़ता है। और यहाँ पे पुल बनना चाहिए और यहाँ पे 2-3 हादसे हो चुके हैं। एक तरफ सवाल पूछ रही हैं तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों की हकीकत आपको बताते हैं, जहां रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल पहुंचने की एकमात्र उम्मीद ये रस्सी है। इस इलाके के बच्चों को हर रोज इसी रस्सी के सहारे स्कूल पहुंचना पड़ता है और यही कारण है कि बच्चे इस जोखिम को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है और उसी शिक्षा को हासिल करने के लिए ये इस खतरनाक रास्ते को इस रस्सी के सहारे किस तरह पार कर रहे हैं आप देखिए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब वो पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान किस तरह जोखिम में डाल रहे हैं, ध्यान से इन तस्वीरों को देख लीजिए। और चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चरणजीत, क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्हें इस बात की जानकारी है? अगर है तो फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी बिल्कुल जैस्मिन, बता दूं कि ये जिला कठुआ का ये दूसरा इलाका है, बनी सब डिवीजन है और वहीं से सटा हुआ ये लोहांग इलाका है। वहाँ के गट और दत्त जो गांव हैं ये इनको अभी तक जो है आजादी के इतने वर्षों बाद भी जो पक्का पुल वहां पर इनको जो है नसीब नहीं हो पाया है। तो तस्वीरों में जैस्मिन आपने देखा कि किस तरह जान जोखिम में डालकर ये बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और इस उफनते हुए जो दरिया है, सेवा दरिया है, उसको पार कर रहे हैं। तो कई बार यहाँ पर लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हो चुके हैं, कई लोगों ने यहाँ से जान गंवाई है। कई बार लोगों का भी कहना है कि कई बार नुमाइंदों से गुहार लगाने के बाद आज तक इनको जो है पक्का पुल वहां पर नहीं बना कर दिया गया है। जी
लेकिन चरणजीत, यहाँ पर आपने कहा कि कई बार पहले हादसे हो चुके हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी के सुपरविजन में भी नहीं, खुद ही रस्सी खींच रहे हैं, खुद ही फिर जो ये बाबा आदम के ज़माने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस पुल के जरिए इस्तेमाल की जा रही है, रस्सी के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। कुछ भी अगर बड़ा हादसा हो जाता है, एक भी बच्चा खुदा ना करे अगर इस तरह नाले में गिर जाए, कुछ हो जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इसमें जिस तरह से आपने कहा बाबा आजम के जमाने की ये है, और ये गुरुरू मैं बताना चाहूंगा, ये स्थानीय भाषा में, लैंग्वेज में इसे गुरुरू कहते हैं। और ये इसको कंट्रोल करने के लिए एक शख्स ही चाहिए, क्योंकि वही शख्स इस पर बैठेगा, वही जो है अपने हाथों के साथ रस्सियों को खींचेगा और वही दूसरे किनारे, दूसरे छोर पर पहुंचेगा। और बता दूं तो ये आज का नहीं है, कई वर्षों से जो है लोग और जो स्कूली बच्चे हैं इसी नदी नाले से गुजरकर जो है वो दूसरी ओर जाते हैं। बता दूं तो 300 के करीब आबादी होगी इन गांवों में। यहाँ के लोगों का रोजाना आना जाना जो है इसके ऊपर रहता है। तो बेटी ने भी, एक बेटी जो छात्रा है उसने भी कहा है कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और हम रोज इस दरिया को पार करते हैं। हर बार लगता है कि कुछ अनहोनी जो है वो ना हो जाए। बिल्कुल। और सरकार से इन्होंने मांग की है यहाँ पर पक्का पुल बनाया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से रोज रस्सी के सहारे जो है इन लोगों की जिंदगी जो है वहां पर चल रही है और रस्सी के सहारे जो है ये लोग इस दरिया को पार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर रिस्क जो वहां पर बना हुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत, और ये बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर ये वही राज्य है जहां पर आपने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल तो बना दिया, लेकिन एक नाले पर आप पुल नहीं बना पा रहे हैं जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। चरणजीत, जरा सवाल जरूर पूछिएगा आप प्रशासन से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।